वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, तो हम देखेंगे इफ़ एल्स का भी और देखेंगे स्विच केस। तो आइए देखते हैं। तो पहला वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो स्विच इफ़ एल्स का है कि अगर हम किस तरीके से हम इफ़ एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मल्टीपल हम कंडीशंस बाय यूजिंग इफ़ एल्स किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका एक जनरल सिंटैक्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में वेरिएबल नेम, जैसे कि आप जानते हैं तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो पहली वाली कंडीशन है वो इफ़ है, फिर कंडीशन 1 लगा दी गई है। तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो विद इन द ब्लॉक ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है। और अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स इफ़ है कि अगर कंडीशन 2 जो है, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा, एल्स इफ़ पे आएगा, कंडीशन 2 देखेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, स्टेटमेंट 2। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ़ कंडीशन पे आ जाएंगे, यानी जो थर्ड कंडीशन है तो वो चलेगी। इस तरीके से ये सारी कंडीशंस जो प्रोग्राम है देखता चला जाएगा। जो हमारा ब्राउज़र है वो चेक करेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है, कि वह जो वैल्यू है वो कौन सा दिया गया है उसको चेक करेगा। अगर सारी कंडीशंस जो हमारे पास जो 4 कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस चारों की चारों जो है वो फॉल्स हो गई तो फिर लास्ट वाली कंडीशन जो एल्स वाली है तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एल्स इफ़ का प्रोग्राम एक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम एक है वो डिवीज़न का है कि ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज, कि यहाँ पर डिवीज़न जैसे परसेंटेज है, ये मैंने फाइल जो सेव की है .html, 80 to 100 ऑनर्स है, 60 to 79 फर्स्ट डिवीज़न, 50 to 59 सेकेंड डिवीज़न है, 40 to 49 थर्ड डिवीज़न, 0 to 39 फेल। तो इसका जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने सेव किया है इफ़ एल्स इफ़ .html। तो मैंने सेव करके रखा है। तो इसका मैंने ये नोटपैड ओपन यहाँ पर किया हुआ है। तो प्रोग्राम जो है, तो मैंने पहले वेरिएबल एक डिक्लेयर किया परसेंट इज इक्वल प्रॉम्प्ट, इसको मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू परसेंटेज दे दूंगा। तो फिर पहली वाली जो कंडीशन इफ़ है परसेंट ग्रेटर देन 79, तो अलर्ट यहाँ पर ऑनर्स का है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 79 नहीं है तो फिर यहाँ पर एल्स इफ़ कंडीशन चलेगी। तो आपको देखना है कि इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो किस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पर परसेंट ग्रेटर देन 59 दूसरा है, तो वो यहाँ पर अलर्ट फर्स्ट डिवीज़न का है। इसी तरीके से एल्स इफ़ परसेंटेज 49 तो सेकंड डिवीज़न है। इसी तरीके से ग्रेटर देन 39 थर्ड डिवीज़न है। अगर ये सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई तो लास्टली में जो है एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो दिखाएगा अलर्ट जो है वो फेल है। और बाद में जो कन्फर्म बॉक्स जो है वो दिखाएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैंने यहाँ पर बॉडी टैग में ये परसेंटेज मैंने बनाया, प्रीफॉर्मेटेड टैग मैंने यहाँ पे लगाया है कि जिस तरीके से आप चाहेंगे, यानी जिस तरीके से आप परफॉर्मेटेड टैग में जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट आता है वैसे ही वो डिस्प्ले यहाँ पर हो जाता है। तो विद इन द बॉडी टैग जो है मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मैंने लोड किया तो देखिए मांग रहा है एंटर एनी नंबर। तो मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, जैसे मैंने इसको 57 दे दिया। तो देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट क्या आएगा। मैं ओके करता हूँ तो ये सेकेंड डिवीज़न आ गया। तो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैं फिर से करता हूँ तो फिर से हमारे पास प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। मैं इसको 30 दे देता हूँ तो देखिए दिखा रहा है कि फेल है। तो इस तरीके से जो है हम
जो ये मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशंस का उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम है वो स्विच केस का है। इसका भी आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे HTML जो टैग्स में आपको पता है किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में मैंने डाटा टाइप जो वेरिएबल्स आपको इस्तेमाल करने हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट मैंने लगाया, तो और वहाँ पर एक कंडीशन है स्विच स्टेटमेंट में कि वो कंडीशन देखेगा जो वहाँ से कोई वैल्यू आ रहा है क्या, तो जो यहाँ पर स्विच होगा, स्विच में जो कंडीशन यहाँ पर दी है कि अगर फुलफिल हो रही है तो वो अकॉर्डिंगली उन केस के ऊपर चला जाएगा कि अगर यहाँ पर केस, अगर यहाँ पर जो वेरिएबल यहाँ पर दिया गया है कंडीशन के पास, अगर उसका वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो केस 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसी अगर केस 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर वेरिएबल का जो वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली वो केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। और लास्टली अगर हमारा जो वहाँ पर हमने वैल्यू दिया है, अगर वो जितने भी केसेस यहाँ पर दिए गए हैं अगर उनमें से कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फिर आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम स्विच, यहाँ पर एक कंडीशन है, कोई वेरिएबल यहाँ पर डाल देंगे, कोई नेम डाल देंगे, कोई नंबर डाल देंगे, तो वो केस फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हो जाएगा और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का मतलब ये है कि ये जो केस 1 है जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहीं पर ये जो है रन एग्जीक्यूट जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। वरना अगर ये ब्रेक टैग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जितने भी सारे स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे हम कोई भी यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू पास करेंगे, अगर हम ब्रेक टैग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो केस फर्स्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, तो ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट, अगर सारे केस में से कोई भी फॉल्स ही है या कोई केस का वैल्यू नहीं आ रहा है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप आउटसाइड स्टेटमेंट भी एक लगा सकते हैं। तो देखते हैं, ये इसका जनरल एक सिंटेक्स था। इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है स्विच केस का है प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। बॉडी टैग में मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रीडिफाइंड है। मैंने यहाँ प्री टैग फिर लगाया कैलकुलेशंस के लिए बारे में, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन, और डिफ़ॉल्ट है कि केस 1 जो है अगर आपने वैल्यू 1 दे दिया तो ऐड करेगा, केस 2 दिया तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, केस 3 दे दिया तो वो मल्टीपल करेगा, और केस 4 है तो डिवीजन हो जाएगा। और बाद में जो है एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले मैंने वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, मैंने वेरिएबल का एक वैल्यू दे दिया 45। ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स हैं, आप प्रॉम्प्ट के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल बी मैंने इसका वैल्यू 2 दे दिया है, और आर जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्शन डिवीजन का। और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया है नम, तो ये मैंने स्विच यहाँ पर डाल दिया, और नम वेरिएबल मैंने स्विच में डाल दिया। इस कंडीशन बनाई है कि यहाँ पर जब मैं 3 लिखूँगा तो ये स्विच है, ये देखिएगा यहाँ पर कि कौन सा वाला केस दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 सर्च करके जो है तो ये वाला केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें किस तरह लिखना है, स्विच में कि यहाँ पर स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पर कंडीशन मैंने वेरिएबल दे दिया है, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो यहाँ पर केस 0 है। केस 0 जो है एक्चुअली यहाँ पर केस 0 से है, एक्चुअली 0 1 2 3, आप 1 2 3 भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 कीजिए या 1 2 3, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, केसेस को आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केस 1 जो है वो यहाँ पर माइनस करेगा, केस 2 जो मल्टीपल करेगा, और केस 3 जो है वो डिवाइड करेगा। और लास्टली जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो अलर्ट दिखाएगा, नॉट करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट में जो है जब ये सारे स्टेटमेंट कोई ना कोई अगर ट्रू हो गया तो अलर्ट बॉक्स में दिखाएगा रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और
सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट है वो वेरिएबल आर में जाएगा और आर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा थ्रू अलर्ट फंक्शन। तो देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर स्विच केस का जो वेब पेज है, ये देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया 22.5 आया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है नम का वो 3 है, इसका मतलब है कि डिवीजन हो गया है 45 डिवाइडेड बाई 2, तो 22.5 आ गया। ओके, तो प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कोई और एक वैल्यू पास करता हूँ, नाम मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो देखिए तो जो 2 नम जो है उसका वैल्यू 2 है, तो जो स्विच आ गया यानी केस को जो वैल्यू चला गया वो केस 2 पे चला गया, और केस 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है यानी 45 इंटू 2 यानी वो 90 आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फिर दोबारा से 0 पास करूँ, मैं यहाँ पर इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो 47 आ गया, क्योंकि प्लस हो गया 45 प्लस 2 7। तो यहाँ पर अलर्ट बॉक्स जो है उसने रिज़ल्ट दिखाया, रिज़ल्ट इज़ 47। तो इस तरीके से जो है हम स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ा, उसमें इफ़ एल्स जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स और स्विच केस के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।